अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। गीता अपनाओ जी, गीता अपनाओ जी, ये दुआ है मेरी, आयु सफल करो, आयु सफल करो, ये सदा है मेरी, गीता अपनाओ जी। जब तक तुम रहो हरि भजन करो, भजन करो, भूलने दो ये दुनिया, यही लगन करो, गीता कहती यही, गीता कहती यही, जो रहनुमा मेरी, आयु सफल करो, आयु सफल करो, ये सदा है मेरी, गीता अपनाओ जी। उम्र भर में ये गीता सुनाता रहूं, उम्र भर में ये गीता सुनाता रहूं, सोए भाग तेरे मैं जगाता रहूं, दुख निवारण की, दुख निवारण की, गीता दवा है मेरी, आयु सफल करो, आयु सफल करो, ये सदा है मेरी, गीता अपनाओ जी। खाना पीना ही जिंदगी का काम न हो, खाना पीना ही जिंदगी का काम न हो, बंदगी बंदगी सुबह शाम ही हो, मान लो मान लो मान लो मान लो, इल्तिजा है मेरी, आयु सफल करो, आयु सफल करो, ये सदा है मेरी, गीता अपनाओ जी। शुक्र है उस प्रभु का, शुक्र है उस प्रभु का, जो वाणी है दी ज्ञान अमृत
ज्ञान नैया पे हमको बिठावे रहे, सच पूछो तो गीता, सच पूछो तो गीता मने है मेरी, आयु सफल करो, आयु सफल करो, ये सदा है मेरी, गीता अपनाओ जी। श्री भगवान जानी या जलाई नहीं गई, हमें बताई नहीं गई कि धीरज बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने कल भी विचार किया था, जमाने में एक जैसा समय नहीं रहता। जैसे ये लोग जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बात ही बात में समय बदल जाता है, हालात बदल जाती हैं, वाकयात बदल जाती हैं, जिन पे कभी उम्मीद तक नहीं होती। ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इतने प्यारे होती हैं, छोटी सी बात से नाराज हो जाती हैं, और जो बड़े वैरी थे उनके हमारे रिश्ते होने लग जाती हैं, उनका हमारा प्यार बन जाता है। बड़ी विचित्र, अद्भुत और बड़ी ही निराली दुनिया भगवान ने बनाई है। बहुत ही कौतिक पूर्ण दुनिया बनी है, भगवान ने बनाई। बाप ने कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये तो ऐसे विचित्र समय में और ऐसी बात ही बात में गिरगिट की तरह रंग बदलने जाने वाली दुनिया में धीरज का होना, खुद ही अनुमान लगा लीजिएगा कितना जरूरी है मन के लिए। जैसे आपके समाज के लिए आपको धन होना बड़ा जरूरी है, बड़ी जिम्मेवारी है आपकी, इसी तरह अंदरूनी रूप में इन सारी परिस्थितियों का डट के मुकाबला करने के लिए धीरज बहुत ज्यादा चाहिए। प्रभु कृपा करे, जैसे भगवान प्रसंग चला रही है, ऐसा धीरज हम सबके पास हो। सब बात बात में ढोल की तरह हम बज ना उठे। जैसे ढोल को किसी टहनी के साथ लटका दो, जरा सी वायु का झोंका तो दम 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 बजता रहेगा। ऐसा जीवन अच्छा नहीं जो बात बात में कुड़ना चढ़ना, फलानी क्या कहा, उसने क्या कहा, इस भाई ये चक्कर चलेगा, ये तो होता रहेगा। भगवान ने सब पांचों गुड़िया बराबर नहीं बनाई, सारे जीव एक जैसे नहीं बनाए, अलग अलग बने हुए थे, अलग अलग, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, बस चक्कर ही चला रखा भगवान ने। इसलिए फिर सहेजा कुछ से के बड़ा दला है, बल्कि मेरे गुरुदेव स्वामी फरमाया करते, करेक्टर उसका बहुत ऊंचा है जो जमाने में रहकर हर प्रकार की मुसीबत सह सकता। स्वामी से करेक्टर बोलते थे, यानी उसका करेक्टर बहुत हाई करेक्टर है, जो द्वंद्वों का मुकाबला डट के करता है। द्वंद्वों का मुकाबला, मुतजाद का मुकाबला या पेयर्स ऑफ अपोजिट का मुकाबला डट के करती है। बड़ा उसका चित्र गठा हुआ है, बड़ा उसका अंतःकरण मजबूत है, बड़ा उसका इरादा पक्का है, और उसकी बुद्धि सुस्थिर है, जो डट के मुकाबला कर रहा है। कभी मरना हो रहा है, कभी जन्मना हो रहा है, कभी मान हो रहा है, कभी अपमान हो रहा है, कभी सेहत है, कभी बीमारी है, कभी जंग के हालात बनते जा रही है, कभी घर में कमियां आती जा रही है, कभी कुछ और हो रहा है, कभी कोई विधवाओं के घर में आ रहा है, कभी कोई मर रहा है। वो मर क्या हालात है, बड़े अजीब किस्म के हालात है, ये बड़े अजीब किस्म के हालात है, बहुत ही अजीब किस्म के। अगर आप बुरा ना माने तो मैं सवेरे कह देना चाहता हूं, तो अगर बुरा ना माना है तो जब मैं इस मार्ग में लगा था, इससे कोई साल के अंदर अंदर मुझे एक सपना आया। सपने में मेरे सामने रामकृष्ण परमहंस जी आए, शायद मैं पहली बार ये प्रकट कर रहा हूं आपको। तो उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और मुझे पहाड़ की ओर ले चलने लगे। तो मैंने कहा स्वामी जी, हालांकि गुरुदेव स्वामी मेरे है रामकृष्ण जी, और वो आ रहे हैं सपने के अंदर, भगवान जाने क्यों, मैं कुछ इसके बारे में कह नहीं सकता। तो नहीं चले, तो मैं कहा स्वामी जी आप ऊपर निकले। हाँ, अब तूने ऊपर ही चढ़ना है। स्वामी जी अभी मेरी ये अवस्था ही नहीं कि मैं ऊपर चढ़ूं, हालांकि पहाड़ मुझे नजर आ रहा है, उन्होंने उंगली मुझे पकड़ी है और मुझे ले भी चलने हैं। मैं छोटी सी उंगली पकड़ करके मैं इसे कभी चूम लेता हूँ कि शाबाश, इस उंगली के भाग्य अच्छे, जो इतने पहुंचे हुए ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे ऊपर चलो। तो मैं समझ इससे काबिल ही नहीं हूं, तो तुम किस काबिल हो, नीचे रहने के काबिल हो? उनकी शब्द निकले, अरे नहीं, नीचे वो रहते हैं जो ग्रस्ती होती है, और ग्रस्त उनको मिलता है कल युग में जिनको शाप मिला होता है। अभी तक भी शब्द मुझे भूलती है। इतने सुना मैं जुम्बश आया, मेरी आंखें खुली। मेरे बदकिस्मती
तो जुम्बश नहीं आना चाहिए था, जुम्बश ही आ गया। ऐसे मेरा शरीर हिल गया तो आंख उठी। और मुझे शब्द जानते हैं कि नीचे वो रहती हैं जो गृहस्थी होती है, और गृहस्थी कलयुग में वो होती है जो होता है। आपके तो बड़े अच्छे भाग्य है, बड़े अच्छे भाग्य है। कलयुग के अंदर सत्संग का मिल जाना बात बिल्कुल सच्चाई से भरी हुई है। कलयुग में गृहस्थी होना बहुत बड़ा शाप है, बहुत बड़ा शाप। जैसे किसी ने पहुंची उन्हें शाप दे दिया कि शाला कलयुग में गृहस्थी बनी, और फिर सारा कुछ होगा, मुसीबतें इसमें, झंझट इसमें, लेन देन इसमें, बहुत कुछ। जैसे आप मुकाबला कर रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं, हम तो अपने पिताजी गृहस्थी को देख करके कानों को हाथ लगा के गिन गिन के नाक से लकीरें खींच ली घर की दलीज के ऊपर। ये सलाह जी पिताजी जैसे गृहस्थी निभा रहे थे, ये कैसे हो रहा? घर में धन सब कुछ हो तो भी नहीं कुछ, बाकी जो लेन देन का संबंध है वो बड़े टंटे बड़े टंटे बड़े टंटे, उन पे भगवान की आपकी कृपा, जो आपको भगवान ने अपनी वाणी का सत्संग दे दिया। सच्चाई की कह रहा हूं, अगर मैं भागवत पुराण का पुजारी होता सत्संग अधूरा था। अगर मैं गीता जी का, अगर मैं रामायण का पुजारी होता, परमात्मा का सत्संग अधूरा था। अगर मुझे भगवान किसी और वाणी का पुजारी बनाते या सत्संग करवाते, अधूरा था। गीता अपने आप में संपूर्ण से भी संपूर्णतम सत्संग लिए हुए थे, संपूर्ण से भी संपूर्णतम। जितना प्रभु मुझे अनुभव करवा रहे गए, पूरा सत्संग आपको मिला हुआ। सत्संग में 3 प्रश्नों का जो उत्तर देता है वो सत्संग पूरा है। मैं क्यों पैदा हुआ, ये प्रकृति क्या है, मेरा और प्रकृति के साथ परमात्मा का संबंध क्या। याद रखना, ये 3 उत्तर जिनमें आ जाती हैं, वो सत्संग चरम सीमा को पहुंचता है, क्लाइमेक्स को पहुंचता है, या वैकुंठ में श्री चरणों को छूने लग जाता। मेरा क्यों जन्म हुआ, आफ्टर मुझे पैदा मुझसे होना पड़ा, ये प्रश्न ऐसा इनकलाबी है। मेरी माताओं बच्चियों, मेरा जन्म क्यों हुआ? जैसे मैं कभी आपको कई बार पूछता हूं, काश को जन्मी, बाबा मन को नहीं पता मैं काश को जन्मी। कई बार मैं आपसे पूछता हूं, काश को जन्मी तू, ए छोरी तू काश को जन्म गई, तेरा जन्म क्यों काश तो हो गया? सोचना चाहिए मेरा जन्म क्यों हुआ। भगवान ने मुझे क्या खाने पीने के लिए और एक से अनेक बना लेने के लिए मेरा जन्म हुआ है, अंदर से पता नहीं क्या होता नहीं, इस काम के लिए नहीं। तो फिर जिस प्रकृति में मैं और आप आए, ये कुदरत कामिला, उर्दू में कहेंगे कुदरत कामिला या दैवी प्रकृति। ये दैवी प्रकृति क्या है, यह है क्या, जिसके साथ हमें 2-4 होना पड़ता है। जब तक हम गहरी नींद में नहीं चले जाते, प्रकृति के साथ रहना पड़ता। ये प्रकृति का का, जिसमें दिन है, रात है, सूरज है, चांद है, हवाएं हैं, फिजाएं हैं, जिसमें मिलना जुलना, संयोग वियोग, जन्म मरण है, जिसमें लाभ हानि है, जिसमें रिश्तेदारी है, धी है, पुत्र है, जवाई है। प्रकृति में क्या क्या नहीं है, दाल है, रोटी है, और रहना है, सहना है, और मर हंसी है, खुशी है। जिस दुनिया के अंदर, प्रकृति के अंदर, ये क्या है? और फिर इतना बड़ा काम, इतना बड़ा धंधा, इतना बड़ा चक्कर कौन चला रहा है? बहुत ही नालायक और बड़ी बदकिस्मती है उनकी। मेरे ख्याल कुत्ते की यूनियों से वो आए हुए हैं जिनको भगवान पर विश्वास नहीं। बहुत बुरी सुअर की यूनि से वो अभी भी निकल के आए हैं जिनको भगवान पर विश्वास नहीं। इतना बड़ा काम, ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना उसी का काम है। आहो, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त। रात को ही रात, प्रभात को प्रभात, शाम ही को शाम है। मजाले प्रभात की जगह शाम आ जाए और शाम की जगह दिन आ जाए, कभी गलती हो जाए, कभी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आहो, कितना बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। कितना जबरदस्त, सब कुछ जाने वाली चीजें हैं, मिटने वाली चीजें हैं, ये मान लिया, लेकिन बड़ा जबरदस्त इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त इंतजाम। तो परमात्मा कौन है जिसके लिए आप गीत गाती हैं, जिसकी रचना इतना सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, जिसका प्रबंध इतना सुंदर है, वो बजाते खुद क्या होगा। तो ये तीनों प्रश्नों का उत्तर भगवान जी ने कितना विस्तार से दिया गीता जी के अंदर। जब भी आप गीता जी खुद पढ़ा करें, पाठ किया करें, या मेरे जैसे गीता पैरोकारों से सुना करें गीता जी, तो जरूर विचार किया कर, पता लगता है इन तीनों का उत्तर गीता जी देती है। कभी अपने बारे में बात हो रही होगी, कभी प्रकृति के बारे में बात होगी, कभी भगवान अपने बारे में, जिसका बस ये तीनों का, जिसको तीनों का पता लग गया, भगवान के चरणों में जा गिरेगा फौरन। क्योंकि अपनी खोज करेंगे तो परमात्मा मुस्कुराते नजर आते हैं, प्रकृति की खोज करते हैं, परमात्मा मुस्कुराते नजर आते हैं, और परमात्मा की खोज करते हैं अगर निर्विकल्प समाधि में जा बैठते हैं।
वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई। मैं अव्वल, मैं मध्य और मैं ही अंत में हूँ। बड़ा मतलब का फरमान 10वें अध्याय के अंदर, मैं अव्वल मैं आखिर में हूँ। आप तो सोचते नहीं ना, बस कमाने धमाने डबल रोटियां या मूलियों के परोठे बनाने में रह जाती है। इस बात पर विचार करो, मैं अव्वल मैं आखिर में हूँ, दरमियान, मैं आद हूं, मैं मध्य हूं, मैं अंत हूं। बड़े गुजर का फरमान है, हिंदी में कहेंगे आद अंत और आद मध्य और अंत। आई एम द बिगिनिंग, आई एम द मिडल एंड आई एम द एंड। तो बाकी रह क्या गया पुत्र, बाकी रह क्या गया? 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर आ गया था। हाँ, 2 बिल्लियों ने कहा हमें फुलका मिला है, हम आपस में लड़ रही हैं, आप कृपा करके आधो आध बांट दो। उन्होंने कहा ठीक है बांट देता हूं, लेकिन मैं इतनी मेहनत मारूंगा तो मुझे क्या दोगे? कि हम आपको थोड़ा सा टुकड़ दे देंगे। कहां से दोगे? ये फुलका था ना, कहां से दोगे? ऊपरला हिस्सा दोगे, निचला हिस्सा? कि ऊपरला हिस्सा आपको देंगे। ऊपरला हिस्सा तो मैंने उन्हें तोड़ा और खा लिया। बंदा फिर खा लेते बात तो है नहीं, जो रंग छू जाता है। अब उसने कहा ये तो मैंने इस बिल्ली का ले लिया, तो जब तेरे लिए भी आदत है तू कहां से? आप निचला हिस्सा ले लो। तो निचला हिस्सा ले लिया, तो अब बाकी मैं बंदर हूं, निचला हिस्सा मैंने सारे खा गया। ऊपर एक बिल्ली का हिस्सा, निचला एक हिस्सा, और बाकी जो मैं चंचल तो मैं हुई, तो मैं यही चंचलता दिखा देता हूं। तो भगवान करे मैं अव्वल, मैं आद हूं, मैं मध्य हूं, बाकी रह क्या गया? मैं अंत हूं। बंदर की रोटी बांटने वाला हिस्सा हो गया, ऊपर भी खा गया, निचला भी खा गया, निचला भी खा गया, बाकी क्या रह गया? इन बातों पर विचार किया करो, फिर समझ आती है सुलझन नहीं कुछ भी। ये तो माया का पर्दा है मेरे सजनों और मेरी अच्छी माताओं बेटियों, जो हमें असल की समझ नहीं आ रही। वरना गीता के कृष्ण ने बहुत विस्तार पूर्वक अपने बारे में गीता में समझाया। अपने बारे में आप कट मरो, दुनिया में कोई भी शास्त्र नहीं जो भगवान बजाते खुद फर्स्ट पर्सन में समझाए जीवों को। बाकी शास्त्रों में भगवान के भक्तों ने कुछ समझाया है। अब भगवान का भगत भगवान के बारे में कितना बताएगा, जबकि बजाते खुद भगवान अपने बारे में विस्तार में बता सकते हैं, क्योंकि वो सर्व समर्थ है। दुनिया में पहला शास्त्र है जबकि रब्बुल आलमीन, जबकि सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ साकार रूप में आके अपने बारे में खोल खोल के परिचय देता है। और खास करके अर्जुन का बड़ा भला हो, जन्मों तक मैं उसकी दुआ देता रहूंगा। जहां उससे प्रश्न किया है, प्रभु मैं जम कर किन मुजाहिर में आपका ख्याल करूं? कौन सा अध्याय बच्चों? 10वां अध्याय। मैं केशु केशु च भावेशु चिंत्या भगवन मया। केशु केशु च, संस्कृत आप जानते थोड़ी है, क्या गजब के शब्द लगाए। केशु केशु च भावेशु, किन किन भावों में मैं जमकर आपका चिंतन किया करूं। और जो भगवान ने अपने परिचय दिया है, क्या खोला है अपने बारे में सोनी सरकार ने। मैंने कहा तो 72 दिए विभूतियां भगवान ने, या तो रखना 72, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 नहीं 72 परिचय दिए। मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। इनमें से आपको 72 थोड़ा ले लेंगे, इनमें से 4 5 6 जो एकदम आपके घर कर जाए, उठा लो और चिंतन में लग जाएगा। जब भी ध्यान में बैठा तो अर्जुन का प्रश्न है, किन किन का विभूतियों को लेकर मैं आपका चिंतन करूं? किन किन में? जब भी आपका ये रिश्ता करती है, ध्यान लगाती है, तो गुणों पर देखती है। गुणों को देख के अगर किसी में गुण ना देखो तो एक दिन नहीं रह सकती उसके। हमारे जैसे दुनिया में क्यों नहीं रह सके? आपकी कसम, हमें दुनिया में कोई गुण नजर नहीं आया सिवाय एक के। है सिर्फ एक गुण नजर आया आपको, मुझे मेरे जैसे को, वो आप नहीं बता सकते, मैं बताऊंगा। वरना दुनिया में कोई गुण नहीं। भगवान मुझे क्षमा कर दी, मैं तो भगवान को बड़ा आसा चुका हूं कि प्रभु तेरी दुनिया में कोई भी गुण नहीं, सिवाय एक गुण है दुनिया के अंदर। क्या? सच्चे दिल से भगवान का भजन किया जाए तो भगवान के दर्शन जल्दी हो जाते हैं। कल युग में ये एक गुण जे, बाकी तो कोई गुण है ही नहीं। विषक देख लो, आन से पान से बीच में से इधर में से विषक देखो। कल युग को ये वरदान मिला हुआ है कि इस तेरे अंदर सच्चे दिल से जो मेरा भजन करेगा वो जल्दी दर्शनों का हो जाए। बस बाकी दुनिया में कोई गुण नहीं, अवगुणों से भरी पड़ी है। और जो दिन गुजरता है नए नए अवगुण पता नहीं कहां से आ जाते हैं। जैसे बरसात के दिनों में जो ईंट या रोड़ा उठाओगे उसके नीचे कोई ना कोई जानवर जीव बैठा होगा। इसलिए जो दिन चढ़ता है नए नए अवगुणों को लेके आता, नई नई महंगाई, नए नए अवगुण, नए नए जंग, नए नए अस्त्र शस्त्र, नए नए बम ऐसे ही भगवान जी दिए जा रहे हैं। ये शंकर जी ऐसे ही दिए जा रहे हैं
कि जो काम शंकर ने करना था वो इनको बुद्धि दे करके फलाह के समान पैदा करवाया जा रहा है। जो तबाही इन्होंने मचा ली थी शंकर जी ने, वो इनसे मचाया जा रहा है कि मेरी समाधि लगी रहे, जो मैंने करना तो मेरे बड़े पुत्र हो गए और डिस्ट्रॉय करते चले जाओ। शाबाश 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 जी, शुक्र मनाया करो भगवान का कि प्रभु आपने हमें अपना सत्संग दिया, अपना परिचय अपने मुख से, भगवान की कहानी, प्रभु की अपनी जबानी। कितना विस्तार है 7वें अध्याय में, आइए जरा, कितना विस्तार, कितना विस्तार 10वें अध्याय में आइए, अपने बारे में कितना विस्तार। और फिर ये भी मैं कहूंगा, अर्जुन के मुख पे बैठ के बिल्कुल सच्चाई की बात कह रहा हूं, भगवान ने आंखों देखा हाल बताया। वरना विराट रूप का वर्णन, मजाक है बोलना और समझाना। विराट रूप तो कोई निराला सा रूप बन जाता, आदमी तो चिल्ला उठता है, बोला ही नहीं जाता। कोई भयानक सा निराला सा रूप बन जाए, नहीं बोला जाता। जहां हमारे इतना कह दिया जाए, मैं हैरान हूं अपनी जगह, भगवान आपने ताकत दिए, वरना कोई कब बोलेगा। जहां पर असंभव बात है, किसी महात्मा अर्जुन क्या 1000 अर्जुन जैसे पैदा हो जाए तो कौन बोलेगा। जहां ये वर्णन है, फलक पर निकल आई, बड़े भगवान को मैंने हंसाया, प्रभु ये तो असंभव बात है, बिल्कुल असंभव कि इतना हो इल्यूमिनेशन, इतना हो नूर, तो आदमी के आने पाक जाती है, जबान नहीं खुलती, अब नॉर्मल अवस्था अंदर आ जाती है। तो फिर वो वर्णन कर रहा है, वो इतना वर्णन करता हुआ फिर कहता है मैं कब गया हूं, मैं डर गया हूं, ये रूप खींच लो। क्या कहने, सारा बयान करवा लेने के बाद फिर उसको टट्टी पेशाब लग गई है। सुना जाता मैं कब गया, मैं घबरा गया, मुझे मेरे सामने तो वही नौरानी रूप रखिएगा, चतुर्भुजी रूप, फिर डिमांड कर रहा है। वैसे ये व्यवहारिक रूप में बातें गलत है, व्यवहार नहीं उससे सुनता। पहले एक ही शब्द नहीं निकलता, घर में चोर आ जाए जरा आवाज मारो, चोर चोर, क्या चोर, आवाज नहीं निकलती मारे करके, चोर का बोलो, फिर राह नहीं निकलता। तो भगवान का इतना बड़ा रूप ले करके कोई ज्ञान करे, दौर नहीं पॉसिबल। ये तो महाराज जी ने मेरे और आपके कल्याण के लिए विराट रूप का आंखों देखा हाल अर्जुन की जबानी बताया है। तो आली खुदा तेरा आल याद रहेंगे पुत्र, याद रहेंगे मेरे बेटे, जबानी याद किया करो, बहुत कमाल के ये भाव है। ओ तू आली खुदा हो, तेरा आली मका, वो हस्ती है जिसको अजमत, क्या हसरत के बोले, प्रेम के आंसू बहा लिया करो और भगवान को सामने रख करके बोला करो तू आली खुदा तेरा आली खुदा, वो अजमत है जिसका अजमत मदान हो। आहा, ऐसे गिड़गिड़ाया करो। वो हमारे परम पिता है, किसी को विश्वास ना हो धक्के खाने दो उसको, पर हमने धक्के नहीं खाने पुत्र, हमने भगवान के दर्शन करके तल्लीन होना। ऐसा विचार किया करो, ऐसा सोचा करो, सोचा करो, सोचा करो, सोचा करो। आहा आहा आहा, जैसे बुल्ला कहता है मैं दसना तुसी पकड़ ले आओ, बुल्ले शादा चोर। बुल्ले ने अपने प्यारों को कहा मैं बताता हूं अल्लाह का डर, मैं बताता हूं, मैं दसना तुसी पकड़ ले आओ, बुल्ले शादा चोर, जेड़ा आपे गुड्डी ते आपे डोर। शाबाश, आपे गुड्डी आपे पतंग बना हुआ है, आप ही डोर बना हुआ है। तो जो अर्जुन बता गया, बिल्कुल भगवान की राह अच्छी तरह बता के गया, अच्छी तरह समझा के गया, खूब समझाया उसने, खूब समझाया, खूब परमात्मा जो इससे वर्णन हुआ बहुत अच्छा। एक जगह अपने रिकॉर्ड चलता है, हैरान कर देता है मेरे जैसे थोड़ी सी अकल रखने वालों को कि ऐ दोस्त मैं तुझे एक दिन की क्या घटना बताऊं, तो दोस्त आपस में बात करे तो रिकॉर्ड है यहाँ पर, क्या घटना बताइए। कहा हाँ क्या घटना घटी, कि बड़ी निराली घटना कि एक शिकारी जंगल में गया। अच्छा, तो उसने इधर में देखा तो दूर देखा कि एक शेर प्यास के मारे गर्मियों की बहार में नदी के किनारे पानी पीने के लिए आया है। तो उस शिकारी ने चिल्ला चढ़ाया तीर कमान पर। तीर कमान का चिल्ला चढ़ता पुत्र, और जो त्वचा होती है वो खींची जाती है, और जितनी ज्यादा वो अपनी ओर डोरी को खींचेगा उतना तीर जोर का जाएगा, जितनी जोर का आप अपनी ओर खींचेंगे उतना ज्यादा तीर होगी। तो वो तीर उसने चिल्ला बनाया, जोर का लगा, और सिर का जब निशाना बन के सिर में ही जाकर तीर लगा। अब शेर बेचारा भागा अपनी जान बचाने के लिए, खूब भागा अपनी बात की ओर भागा। हाँ, और आंख देखते देखते आंखों से उजल हो गया। शिकारी उस जगह आया, अब उसने अपने शिकार को लेना था। हाँ, अब वो कहते कहां गया, कहां गया। हाँ,
जो खून के कतरे गिरे थे उसको देखता 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 पहुंच गया। सुनने वाली बात, जो अपने जिस्म के खून गिरा था उसके द्वारा पहुंचता 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 पहुंच गया। शेर जो देखता है मान के अंदर या गार के अंदर बैठा जिंदगी और मौत के साथ कश्मकश कर रहा, जिंदगी और मौत में कुछ लड़ाई हो रही है। आखिर में मौत की फतह हुई और जिंदगी रुखसत हुई। मौत ने विजय पा ली और जिंदगी चल बसी। अब उसके बाद उसने हो मैं शेर खा तो कराएगा मैं शेर खा, उसने शेर मारा। तो अब वो रो पड़ा, बताने लगा रोया क्यों कि जब खून ही दुश्मन बनता है तो दुनिया में अब दोस्त किसको कहूंगा, रिश्तेदार में जब अपना खून ही दुश्मन बन जाता है अपना, और बाकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे शेर का खून दुश्मन बन गया उसको रास्ता बतानी, ये तो नेगेटिव बात। इधर अर्जुन के शब्द हमारे लिए हितैषी बन गए, बड़े मित्रताई कर गए, भगवान की राह बतानी। वो तो नेगेटिव साइड में है ना कि खूनी दुश्मन बनता है। इधर अर्जुन के शब्द हमारे साथ मित्रताई करते हैं, भगवान की राह बताने। अगर आप मेरी श्रद्धा और अकीदत तक थोड़ा सा ऊंचा चढ़े, जितनी भगवान ने मुझे श्रद्धा और भाव दिए हैं, इसी सीढ़ी पर आप भी आ जाए तो मेरे साथ हाँ मिलाएंगे। अर्जुन का एक एक शब्द भगवान के दर्शन कराने के लिए या भगवान की ओर ले जाने के लिए बहुत ज्यादा, मोर देन सफिशिएंट, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मोर देन सफिशिएंट, बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा भी, जैसे कहा करता है वर्ल्ड टू वाइज सफिशिएंट, दानव के लिए इशारा काफी और गधे और सूरों के लिए डंडे काफी। गधों के लिए डंडे और दानव को एक इशारा कर दो, मोर देन सफिशिएंट। इस तरह की इतनी गजब के शब्द है जो अर्जुन के मुख से वर्णन हुआ है भगवान का। है भगवान का परिचय अर्जुन की जबानी, जो वो देख रहा है। ये तो नकल करते हैं सौरे, जो मैच का आंखों देखा हाल, हाय लानत है अर्जुन का देखो भगवान का आंखों देखा हाल, भगवान के विराट रूप का आंखों देखा हाल अर्जुन की जबानी। और अर्जुन भगवान का चोटी का भक्त है, जिसको भगवान को भी कहना पड़ा पांडवों में अर्जुन मैं हूं। पांडवों में अर्जुन मैं हूं, धनंजय कहा था पांडवों में धनंजय मैं हूं। शाबाश, कमाल किया है और बड़ा भारी हमारे पर एहसान कर दिया है। भगवान का मिलना मेड इजी किया अर्जुन ने, जो आंखों देखा हाल बताया, इट इज मेड इजी, डिवाइन यूनियन मेड इजी, बिल्कुल इजी हो गया। अगर इन भावों में गिरा जाए, अपने आप को लगा दिया जाए, तो मेरी अच्छी माता और बेटियों बुजुर्गों और मेरे विचारशील होशियार बनते जा रहे भाइयों, खत्म भगवान का जो गीता बख्शी हमारे लिए, और खासकर इस कार्तिक मास में, और उस पर तुर्रा ये 18वां अध्याय जो हमें बख्शा है, बहुत अच्छा। धीरे धर कर बहुत तहम्मुल मिजाजी के साथ जुटे रहिए, लगे रहिए, कभी निराशा को फटकने ना दीजिएगा। क्या और बार बार दिन में कम से कम सूरज चढ़ते और उतरते ये तो कह लिया करो, तभी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे। रब दा घर तभी मेरे और आपसे दूर था जब किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, या राह का नहीं पता लगा। तभी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने। गिड़गिड़ा के कहा करो, एहसान भर के घुटने टेक के कह दिया करो, तभी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने लगी। जाप हो रहा है, भजन हो रहा है, विवेक हो रहा है, वैराग हो रहा है, आपसे भगवान की प्रेरणा देके नाना प्रकार के पुण्य करवा रहे हैं। ये सारा कुछ क्यों? भगवान दर्शन देना चाहते हैं, उसके सामान पैदा हो रहे हैं। सब के सब, जब किसी बेटी की शादी हो सामान पैदा हो जाती है घर के अंदर, उसके अपने जिस्म में, उसके अपने मन में, उसके चेहरे पर। जब किसी ने का इम्तिहान हो तो सामान पैदा हो जाती है, ट्यूशन के, पढ़ने के, सिनेमा में नहीं जाता, यारों दोस्तों के साथ नहीं जाता, फैशन नहीं करता, कंघी के साथ लड़ाई नहीं करता। कंघी पूछे शीशे को लू हुनकी करिए भाई, रात दिनानी फुर्सत मिलती सारी शामत आई। दोनों की शामत आई तो आप फुर्सत ही कोई छुट्टी पर आप दिन रात पड़े जा रहे हैं। सब सामान पैदा होते, इसी तरह हर बात के सामान पैदा होते हैं। भगवान के दर्शन जब होने हो तो मेरे जैसा आ जाएगा, भगवान की ओर से सत्संग मिलने लग जाएगा, मन में प्रेम भक्ति श्रद्धा जाग जाएगी, रात की नींद कम हो जाएगी, यारों दोस्त में मिलना कम हो जाएगा, एकांत में बैठने का जी चाहेगा, आपका मन चाहेगा। विशेष प्रकार की चुगलाहट आपके बाप ने आपको दी है, ये श्रद्धा ये लगता आपके चाची ने दी आपको, या आपकी माँ ने आपको दी है।
ये परम पिता की दरअसल होती है। रोम रोम से मुझे और आपको कहना पड़ेगा, दरअसल होती है मेरी गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सबका मंबा। जो भी गुण आपके अंदर आ रहे हैं मेरे भगवान के बख्शे हुए, मुझे हजूर की कसम, ना मैं कोई दे रहा हूं, ना कोई देवी देवता दे रहे हैं, ना हमारे माँ बाप दादा दे रहे हैं, भगवान जी ही हमारे पुण्य को देखकर, या हमारी कोई मांग थी, या कोई हमारे अच्छे भाव जाग दिए, भगवान जी प्रदान करते। कभी ना तुम कह रहे कि हमें महाराज दे रहे, साधु दे रहे, बात तो बिल्कुल नहीं, भगवान की कसम, ये महाराज जी ही। हाँ, भगवान का ये नियम है, किसी को तो फैल बना के किसी के जरिए से वो पहुंचाते हैं। हम लोग तो सही रूप में देखा जाए तो डाकिये हैं, जो बाहर के भी आपको लेटर दे रही है और अंतःकरण के भी आपको लेटर दे रही है। तो महाराज जी का लेटर है आपके नाम पर। और मैं तो रो रो के कहा करता था, गीता जब पढ़ी मुझे लगा नारायण का पत्र नर के नाम पर। गीता क्या है पुत्र? भगवान का पत्र है खुश नसीब के नाम, या बड़भागिन बेटी के नाम भगवान का पत्र। आहा आहा, भगवान का पत्र है, वो मेरे जैसों द्वारा भिजवा देते हैं कि जा भाई जो खुश नसीब है उनको दे, उनको देता। पर तो मुझे गीता जी ने कई जगह भगवान ने रोया है, खासकर इस श्लोक में बड़ा रोया जब भगवान का प्रचारक बन करके जीवों को बतला समझा। तो इस श्लोक में मुझे बड़ा रोया। मैंने एज ए एडवोकेट भगवान के सामने जो है मुकदमा लड़ने की कोशिश की, और भगवान के शब्द भगवान के सामने रखे। आपने जो कहा है ये राज उससे मत कहे जो आप बड़ा सा है भगवान को, बहुत ही उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूशन की धारा उनके सामने रख दी कि आपने तो मुझे कहा था, इधर तो आप मुझे कहते हैं प्रचार कर जाके, और इधर आप मुझे कहती है ये राज उससे मत कहे। तो मुझे क्या पता लगेगा कि कौन अधिकारी है कौन अनधिकारी है? क्या पता लगेगा? भगवान ने बचाया कि अच्छा जिनके संस्कार जागेंगे भाग वो अपने आप तेरे पास आया करें। तो ये तो महाराज जी की प्रेरणा से आप आ रहे हैं, जिनके संस्कार अच्छी हैं। मैं तो कहीं नहीं जाता पुत्र, मैं तो गीतों में भर दिया है नगर नगर की खाक कौन जाके छाने, और पता कौन है कौन अनधिकार नहीं है। भगवान की चोटी की वाणी, हारपा मेरे आंधी आगे रोना तो अपने नैन खोना, या आज के संसारियों की गीता सुनाना, मानो बगले को कहना मोती चुग। कभी बगले मोती चुगने, चाहे उसके पर बड़े सुंदर है साफ है, उसने जब भी सोरों ने चोंच मारनी है मछली पे मारनी। इतने राजहंस कहां से आ गए कि मर जाएंगे पर खाएंगे तो मोती खाएंगे। ऐसे सुखदेव कहां से आ गए? ऐसी मीरा आजकल की नाम की मीरा तो बतेरी है, पर काम की मीरा तो शायद सारे हिंदुस्तान में 2 या 3 ही मिले। और सुखदेव शायद हमें ढूंढ ढूंढ के मर जाए, कई गारों में मां समाधि में बैठे हुए। शाबाश, ये तो आपके भाग है। एक जगह भगवान ने बिठा रखा है, मैं और वो जो प्याऊ होते हैं उसमें 19-20 का फर्क है। प्याऊ वाला भी डाट के नीचे गद्दी बिछाया होता है, और हाथ में वो होती है लंबी सारी गड़वी, और मास्की भर जाता है या कोई और भर जाते होंगे, और वाणी ये भगवान रातों रात भर देती है अपने अंदर ही। मुझे वाणी को नहीं भरनी पड़ती, महाराज जी भर देती है और करवाई जा रही है। भाग आपके अच्छे, आप जैसे मन के प्यासे आते हैं। श्याम जी की गडवी दावा है अमृत उधर का पानी, पानी ते तिला दिशा में दासी बड़ी प्यासी। तो पता नहीं किस जन्म की आपको प्यास है, जो भगवान मेरे जैसों के भाग जगा करके मुझे एक ही जगह छबील की तरह बिठा करके या प्याऊ की तरह बिठा करके वो पानी पिलाता है, मैं वाणी पिला रहा हूं। वो तन की प्यास बुझाता है बाजारों में, मैं जरा आपके मन की प्यास बुझा रहा हूं। बड़े अच्छे भाग्य मेरे, बड़े अच्छे भाग्य आपके कि इस जमाना में आपको वाणी मिले, और फिर मेरे जैसे को प्रेरणा दे के आपको प्रेरणा दे करके मेरे से काम करवा रहे, आपको काम करवा रहे। आप कहेगा क्या क्या पढ़ेगा सुनेगा, जब कोई बराए सबाब हमारे मुकद्दस सवाल जवाब, मैं समझूंगा उसने दिया ज्ञान या इबादत में मेरी। फिर आप भगवान कहते प्रेरणा भी आप दी, और आपको बुला करके आपको खुद सुना रहे गए, और फिर बड़े भागा वाले हो तो मेरे लिए ज्ञान याद कर रहे हो। वाह रब के अल्लाह कमाल है, आपको आदरमान कितना दे रहे हैं, बड़े अच्छे हो तो मेरे हाथ में ज्ञान याद कर रहे हो, मैं आपका ज्ञान याद स्वीकार करूंगा, तुम्हें माला माल कर दूंगा। और मेरे जैसे भी जिन्होंने इनकार किया कि प्रचारक नहीं बनना, प्रेरणा दे करके नक में नकेल डाल करके बिठा दिया, और कहा मरफत की आंखों का तारा है वो मुझे सारी दुनिया से चाह रहा है। वो उधर भी प्रेरणा दे रही है, इधर भी प्रेरणा दे रही है, करवा खुद रह गए। और हम उनका शुक्र न माने, बहुत एहसानमंद है भगवान जी के, जब हमें ये मौका दिया है करने का, अपने बिगड़ी बनाने का, और भगवान की जात में समाज जाने का। बहुत अच्छा मौका दिया, बहुत अच्छा।
मैं जानता हूं, जो आपका हृदय जानता होगा, प्रभु कितना ही बढ़िया मौका दे रही है। तो भगवान की बड़ी कृपा, बहुत ही कृपा। तो धीरज रख करके धम्मन मिजाजी के साथ, बड़े पावर ऑफ फॉर्टिट्यूड और फॉरबीरेंस के साथ डट के मुकाबला करें। डट के अपने कभी मन अगर इधर उधर सोचने में लगे, कनखियां झांकने लगे, तो ये कहेंगे बढ़ गया आगे कदम तो प्रेमी को पीछे हटे। इब्तदाई इश्क है परवाह न कर अंजाम की। अंजाम की हमें परवाह के, जब इब्तदा में भगवान ने भक्ति भर दी है और अपना प्यार भर दिया, फिर हमें क्या है, हमें परवाह पर जुटे जाएंगे, लगे जाएंगे। काम जो करना है हमको फिक्र है उस काम की, जो हमने काम सिरे चढ़ानी, भक्ति सिरे चढ़ानी, भगवान ने ये जो रास्ता है इसे पाया तक मिलता कोई मरने से पहले पहुंचा देना है। तो गुरुदेव कहा करते थे, काम जो करना है, ये जरूर करना है गुरुदेव, ये करना है, जरूर करना है, मैं आपकी दासियों जरूर करके दिखाऊंगा। मोहम्मद राय कहते बात, काम जो करना है हमको करना है, ये तो कभी नहीं करना, तो नहीं मैंने जरूर करना है। कितने अच्छे महापुरुष का फरमान है, भाई नहीं करना, नहीं जी जरूर करना, इसके बिना सड़ेगी नहीं, पटेगी नहीं, इसके बिना कल्याण नहीं होगा, इसके बिना बात बनेगी नहीं, नहीं बनेगी। काम जो करना है, फिर हमको फिक्र हो उस काम की, ख्वाहिशें बेकार है, तकलीफ की तकलीफें हो रही, इतने से तो करो नहीं। अगर यूं कहना है तकलीफें हो रही है, झंझट होने, लोग ताने मारते हैं, तो लोग ये कहते हैं ये अगर करो ना करो, किसी तलवार रखी है, तो नहीं करना जरूर है, फिर ये करना, तो फिर ये बातें क्यों बनाते हो? जब करे बिना आपसे तो नहीं सरेगी मेरा कल्याण, तो फिर ये बातें गंदी ना बनाया करो। जमाना ताना मारे, मार किसको नहीं मारा, मीरा बिल्कुल खड़ी थी तो भी भगवान ने उसे नाना प्रकार की कठिनाइयों की अग्नि में डाल के कसौटी अपने उसे कुंदर बना के रखा कि नहीं। एक एक को देखो ना, भगवान ने कितना उनको तपाया है, फिर कुंदर बनाया है। तो अगर हम लोगों को आते तो क्या हो गया, या तो हम चले नहीं, या चलना है तो शिकवे ना किया करें। मैंने कई बार आपको कहा है, मंजिल पे भी जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे हैं वो पहुंचा नहीं करते। हमारी जबान सड़ जाए, हम शिकवा ना क्या करें, ना शिकवा, ना गिला, ना कोई शिकायत। प्रेम में या इश्क की यही है रवायत। क्या बोलता जा रहा हूं पागल बन के, इश्क की यही है रवायत। उसकी जबान पे ना कोई गिला, ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत। हर सूरत में, हर सीरत में वो आगे बढ़ता चला जाता। बस कि मैंने करना है, आहा आहा आहा। गुरुदेव कहा करते थे, आपकी मुसीबत के जाए मुकाबल जाए किस तरह। वाह गुरुदेव, वाह गुरुदेव, मैं और मेरी जनता इसका साकार रूप बन जाए। आपकी मुसीबत के बल जाए किस तरह, जिस तरह शेर जाता सिल में सीना के बल। मैं समझा देता हूं, शेर जो कि जंगल में रहता हो और बीच में एक नदी बहती हो और नदी के परले पार भी जंगल हो, हाँ, इधर कई दिन शिकार मारता रहा, करता रहा। कई डर करके जानवर नदी को तैरते हुए परले पार पहुंच गए। एक दिन वो आया और उसने गर्ज मारी, कोई जानवर शामत का मारा बाहर नहीं निकला। थे नहीं, काफी निकल गया था परले पार। अब उसको भूख सता रही है, उधर हिरनी भी इंतजार कर रही है अपने सर की, और बच्चे भी उसकी इंतजार कर रहे हैं, कोई ना कोई गर्मा गर्म गोश्त आए, शाबाश, नहीं मिला। अब वो देखता है कि परले पार कई जीव हैं, तो वो क्या करेगा। वो कहती है, मैंने देखा तो नहीं, पढ़ा है शास्त्रों में, शेर नदी के इस किनारे हाँ जरा बाबू की तरह टहलेगा, आप निचला हिस्सा और ऊपरला हिस्सा धड़ ऊपर उठा लेगा और टहलेगा यूं करके, जैसे चहल कदमी देती हो आप। चहल मैंने 40 और कदमी मैंने 40 कदम दो शाम की रोटी के बाद, ऐसा कहा जाता है। चहल कदमी, चहल फारसी शब्द पुत्र, चहल कदमी 40, कम से कम 40-50 कदम तो दो, चलो फिरो। तो उसने चहल कदमी इधर इधर की, इधर 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 इधर, वेरी नाइस। और वो करता क्या है, सामने रखता है कि वो वृक्ष, बस उसे देर तब तक है जब तक उसने समय रखा, वो वृक्ष, फिर वो पीछे हटेगा और जोर का चिंघाड़े मारते हुए पानी में छलांग मारेगा और अपने सीना के बल पूरी ताकत लगा करके उस रथ की सीध में जाए। आप जाए मुसीबत के मुकाबले किस तरह, जिस तरह शेर जाता सिल में, सिल कहते पानी की धार, सीना के बल, जैसे कि वो सीना के बल पानी की धार को चीरता हुआ सीधा जाता और फिर हैरानगी के बाद शिकार मार के अपने पीठ पे रख के फिर वापस आता। इस तरह कहते हैं, अगर तो रब की तरफ जाना है या कुछ अपना कल्याण करना है तो शेर की तरह अपने मुसीबत के सामने आने पर, कठिनाई के सामने पर वापस शेर बन करके
ओ चलो उसके आगे कि मैंने उसका काबू आज जब भगवान मेरे साथ है, जब प्रभु मेरे अंग संग है, मुझे इसकी क्या डर, अपने आप भगवान दूर करता रहेगा। एक गुरुदेव जी और भी कहा करते थे, अगर तूने पक्का इरादा कर लिया कि मैंने भगवान की ओर बढ़ना है, अगर आपने पक्का इरादा कर लिया कि मैंने प्रभु का प्यारा बनना है, तो देख भगवान का एक स्वभाव है। अनुभवी महापुरुष कैसे प्यार से बता देते हैं, वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। अनुभवियों के शब्द ले लो लाडो, ए लाडो, कितने अच्छे भाव है महापुरुषों के। वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। मेरा देखता है ना कद्दू कच्चा के पक्का, वो आजमाना चाहती है, शाम जानते भी हैं फिर भी उनको मजा आता है। उनको मक्खन हजम नहीं होता जब तक अपने प्यारों को आजमा न ले। जरा मक्खन पौष्टिक तत्व है, जब तक आदमी नीचे ऊपर दौड़ नहीं लगाएगा हजम होता ही नहीं है। तो वो जरा भक्तों के साथ अटखेलियां करते हैं प्रभु, वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। क्यों? खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता है। उन्हें अपनी कृपा की वर्षा करनी है ना, तो जरा आजमा लेंगे। आपने धी देनी है, जरा जवाई को अच्छी तरह देख दूख करके, घर बार देख करके, जरा उसके सारे बहनों भूनों को देख करके, अच्छे खानदान वाले हैं ना, अच्छे ये है ना, धी जो देनी, अपना जिगर देना, अपना लखते जिगर देना है। अपने पुत्र ब्याह है तो आप देख लीजिए कितने आपने नखरे किए थे, मैं जानता हूं या मेरा रब जानता है। कितने नखरे, ये देख, वो देख, ये देख, ऐसा देख, उधर देख, ये कर करा करके फिर किसी लड़की को आपने कहा क्या 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 मोर कितने लानी है, इसे घर लानी है। फिर जाके मोर लगी थी, ऐसी नहीं लगी मेरी बेटी, शाबाश, चेक एंड फाउंड करेक्ट। तो जो भी होना है, तो भगवान भी, हम छोटी मोटी बातें में देखती हैं तो भगवान भी देखते हैं कि मैंने अपने दिव्य दर्शन देने हैं और इसे इतनी शक्ति देके रब्बी रूप बनाना है, तो जरा आजमा लेते हैं अच्छी तरह। तो घबराया ना करो, वो जिससे प्यार करता है, बोलिए अपने मन को समझा दिया करो कि वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। क्यों उनका आजमाना होता है? खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता है। पिताजी आप बार बार मुझे क्यों कह रहे हैं ये कर वो कर वो कर। एक बादशाह थे, उनका एक ही लड़का था वो बड़ा फजूल खर्च। अब पिता 70 साल के हो गए, हाथ आपके कामते हैं, पैर आप कामते हैं, राज गद्दी आप मुझे दे। उसने मां को कहा, मां ने फिर उनको कहा पुत्र ऐसा कह रहा है, तो उन्होंने कहा पुत्र कहाँ है कि वो बाहर बैठा है, बुला के लाए। पुत्र मां को तुमने कुछ कहा? हाँ जी मैंने अम्मा को ये कहा, आपके हक के लिए कहा। पुत्र मेरी एक शर्त है, अगर तू पूरा कर सके तो राज गद्दी फोन में दे दूंगा। सुनने वाली घटना जी हो मेरी माताओं बचियो, तो मैं देने को तैयार हूं। ये मेरी अम्मा ने मुझे सुनाई थी, दादी ने। तो ठीक है मैं देने को तैयार हूं। तो कर, तो आप मुझे बताइए, आप का वरदास्त मेरे ऊपर है, आपका आशीर्वाद है, आप बताइए। पुत्र वैसे तो करोड़पति है, तो मेरे पास काफी गंज भरे पड़े, गंज कहती है खजाना, काफी खजाना, वो सारा तेरा ही है। हाँ लेकिन एक बात है पुत्र, मेरी एक शर्त है, तो एक एक पुत्र है और तूने आप कितने वर्षों तक प्रजा पर राज्य करना है, पर मैंने एक भावना बना रखी, अगर तो पूरी करेगा तब भी राज दूंगा, वरना मैं चाहे मर भी जाऊं राज देना नहीं, और लिख के भी जाऊंगा कि मेरा पुत्र अधिकारी नहीं है, अनधिकारी। उत्तराधिकारी ये न बनाया जाए किसी उत्तराधिकारी, तो मरने के बाद इसको अपनी हिंदी बोलती है उत्तराधिकारी या सक्सेसर, तो सक्सेसर इसको न बनाया जाए तो किसी और को बनाया जाए ना। पिताजी ऐसा मरूब करेंगे तो मेरी शर्त पूरी कर। हाँ मेरी जब जहां तक सीमा है उससे निकल जा बाहर, मैं बाहर निकल जाऊं, जहां तक मेरी सीमा है, जहां तक मेरा राज्य है, वो मेरी बोली समझो पुत्र, मैं क्या बताऊं, जहां तक मेरी राज्य की सीमा है उससे बाहर निकल जा। हाँ और कपड़े पहन ले भिखारियों वाले। अम्मा देख पिताजी क्या कह रहे हैं, सुन रही हूं। किसी बतरे पै गए क्या? बतरे नहीं पै गया, मैं एकत्रे पे हुआ। अभी मैं एकत्रियां बतरे साल के बाद पढ़ूंगा, अभी मैं एकत्रियां, मेरी अकल ठीक है। हाँ पिताजी, हाँ बेहतरे कपड़े पाले, बेहतरे जाए, बस मैंने कुचैले फटे पुराने से पाले। हाँ और पैर नंगा हो जा। हाँ और मेरी सीमा से बाहर चला जा, जहां तक मेरा राज्य। हाँ तो वहां जाकर के, वहां जा जहां जो कोई पहचान ना सके, दूर निकल जा कहीं, मैं आपने भेजूंगा सीआईडी और देखेंगे कि तुझे कोई पहचान सके। अच्छा पिताजी मैं बहुत दूर निकल जाता हूँ। हाँ वहां निकल जाता है, जैसे बुल्ले ने कहा था, बुलिया ना बुलिया उत्थे वसीए जिथे सारे अन्य, ना कोई साली सार जाने ना कोई सानू मन्ने। चल वहां चला जाऊं तो वहां जाके क्या बैंड बजाऊं ना, वहां जाके 100 रुपया कमा के ले आ।
100 रुपया जब तेरे पास हो जाए, सारा राज तेरा, सारा पाठ तेरा, सारा धन तेरा, प्रजा तेरी, मैं भी तेरी, मां भी तेरा, उसके बाद तेरी शादी करूंगा, वो भी तेरी हो जाएगी। ये तो फिर बड़ा आसान है। तो आसान है, जा फिर। अब सीआईडी भी लग गए, बेहतरे कपड़े पा लिए, आधी रात सर्दी की बहार में निकलना पड़ा, और निकल के बेचारा पैदल गया, ये नहीं कोई कुंजियां कोई घोड़े राजा ने दिए नहीं। तो अब गया, ओहो, अब परले पार पहुंचा कई दिनों के बाद। रोटी आज दी है तो कल दी नहीं, कल दी है तो आज दी नहीं, दोपहर में मिली सूखी मिस्सी, और वो भी कद्दल मिले किसी कुत्ते ने फेंकने के लिए, इसको दे दिए। और परले पार जा करके 6 महीने, साल, सवा साल, सारे कुल 10 रुपए भी नहीं कटे। वो जो कमाए खा ले, जो करे, कुछ बीमार हो गया, कोई जुकाम लग गया, कुछ और इन्फ्लुएंजे हो गए, कुछ और गबल लग करते करते 3 सालों के बाद मुश्किल से 70 रुपया या 60 रुपया इकट्ठा किया। 3 सालों के बाद। उसके बाद फिर हिम्मत मारी, फिर हिम्मत मारी, कोई 90 रुपया इकट्ठा हो गया। तो दादी ने कहा वो सिराने रख के या अपने पीछे रख के सोया था, किसी सोने ने निकाल कोई कट के, और रो रो के मर गया कि इतनी मुश्किल रुपया बनाया था। वो भी कोई आया और लोग को सादे नाल तो अनहोनी है हुई, सुते सुते सादे शरीर तू ला के लोई ले गया, लोई कोई जो इतनी उम्र में कमाया था रुपया ही कोई उठा के ले गया। फिर हिम्मत मारी, मार मार के 2-3 सालों में 100 रुपया बनाया, पोटली में बांधा, बाप की तरफ चला। कई दिनों के बाद जाकर रोया पूरी तरह, मां के साथ लग के वापस। पिताजी अब लेके पुत्र, मर्जी आपके पिताजी, बनाओ या ना बनाओ, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। सब कुछ हो गया, राजा पद बढ़ा दिया, उसके बाद बाप उसको सिंहासन भी हो गया, राज तिलक भी लग गया, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद कुछ महीना 2 महीने के बाद बाप कहने पिता कहने बेटे अब मैं जा रहा हूं। कहा हमेशा करिए, अब मैं तब पर, मुझे बड़ी तसल्ली तेरे पर हो गई। बेटा ये आपने क्यों करवाया? पुत्र अब आपको रुपए की कदर तो पड़ी।